Hello, dear viewers. Welcome to Aman Ali Academy, and we are discussing MDK 2025 Chemistry syllabus. और हमने एवोगैड्रोस और मोल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है, जो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिलेबस के अंदर, दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, या इसको रिएजेंट भी कहा जाता है। ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जब रिएक्टेंट्स हम उनको कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरे को हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कि कम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि लिमिट में होते हैं, जो कि थोड़े होते हैं। और एक्सेस रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि एक्सेस में होते हैं, जिनका अमाउंट ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे जाकर। अब बिफोर कि मैं इसको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूं एज पर द लाइक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, में इनको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है। अच्छा, अभी ऐसा ऐसा होता है ना कि जब हम कोई सैंडविच बनाते हैं, ठीक है, तो सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या होता है, टू ब्रेड या टू स्लाइस रिक्वायर्ड होते हैं, और उनके अंदर हम एक शामी वगैरह डालते हैं। ठीक है। तो दो ब्रेड और एक शामी मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं। मैं इनको जो है ना कुछ रफली लिखता भी जाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। अच्छा, लेट मी चेक द कैमरा। ऑलराइट। अच्छा, अभी आप देखें क्या है कि दो ऐसे स्लाइस जो है ना मिलते हैं। ठीक है, इनके बीच में फॉर एग्जांपल हम एक शामी पुट करते हैं, तो क्या होता है, एक सैंडविच प्रिपेयर होता है। एक सैंडविच प्रिपेयर होता है, मैं इसको जो है सैंडविच कहता हूँ। ठीक है, दिस इज अ सैंडविच, जो कि दो स्लाइस और एक शामी से मिलकर हमें जो है वो बनकर मिला। अभी मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 16 स्लाइस या ब्रेड देता हूं, 16 ब्रेड देता हूं मैं आपको। ठीक है, 16 ब्रेड्स हैं आपके पास, और आपके पास है लगभग कोई 7 शामीज। ठीक है, तो आपके पास 7 शामी और 16 ब्रेड है। अभी आप मुझे बताएं कि इनमें से कितने सैंडविच आप मुझे बनाकर दे सकते हैं। अभी आप देखें, एक शामी के साथ 2 ब्रेड यूज होंगे, तो 7 शामियों के साथ कितने ब्रेड यूज होंगे, 14 ब्रेड। तो टोटल कितने सैंडविचेस बनेंगे, 7 सैंडविचेस बनेंगे। लेकिन 7 सैंडविचेस बनने के बाद भी लाइक 2 स्लाइस या 2 ब्रेड अभी भी बचते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अब ये कहेंगे कि जो यहाँ पर शामी है वो लिमिट के अंदर है। अब शामी की वजह से क्या हो गया, सैंडविच बनने का प्रोसेस रुक गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट शामी शामी इज एक्चुअली अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि अभी हम समझ रहे हैं। शामी इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्यों, क्योंकि शामी की वजह से, इसके अमाउंट की वजह से, इसकी क्वांटिटी की वजह से सैंडविच बनना बंद हो गए। जबकि ब्रेड तो अभी भी पड़े हैं, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो अपनी लिमिट से भी ज्यादा है। सो ब्रेड आर एक्चुअली एक्सेस रिएक्टेंट, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है। और जो शामीज है दे आर लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि कम प्रोडक्ट बना रही है, कम सैंडविचेस बना रही है। तो ये तो हो गया एक डेली लाइफ एग्जांपल। अभी अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब वो रिएक्टेंट जिनकी वजह से कम मोल्स, ठीक है, लीस्ट लाइक नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और वो रिएक्टेंट जिनकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो अभी चलें इनको थोड़ा सा ना थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। देखें, the reactant which is entirely consumed first during chemical reaction is called limiting reactant, या उसको limiting reagent भी कहा जाता है। ये दोनों एक चीज के नाम है, बात एक ही है, limiting reactant या limiting reagent। अब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के अंदर पहले कंज्यूम हो जाता है, जो कि पहले कंज्यूम हो गया, जिसकी वजह से अब प्रोडक्ट बनना बंद हो गई, जिनकी वजह से हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब इसकी ना एक मैथमेटिकल, अच्छा इसके बरक्स एक्सेस रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएक्टेंट इज दैट व्हिच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज ऑफन रिफर्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंप्लीट कंज्यूम ना हो, जिनका कुछ हिस्सा बच जाता हो रिएक्शन में, तो वो जो रिएक्टेंट है वो कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। ये तो एक हो गई
क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ये वाली जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन। ये वाली जो डेफिनेशन है इसको हम कहेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। हम जो है ना एक कॉन्सेप्ट को दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, दूसरी होती है उनकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट की ये है, a limiting reactant is that which gives least number of moles of products in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट जिनकी वजह से कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसकी वजह जैसे शामी की वजह से कम सैंडविचेस बन रहे थे, तो उस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, अब ये तो इनका कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब आइए इनकी एक खूबसूरत सी एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद एक दो आपके टेक्स्ट बुक में भी एग्जांपल्स हैं तो उनको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस। अच्छा, एग्जांपल ये है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट इफ टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। वी नो कि वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि हमें इस इक्वेशन में भी दिखाया गया है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। पर हमें कहा जा रहा है कि हम 2 मोल्स किसके ले रहे हैं, 2 मोल्स ले रहे हैं हाइड्रोजन के और 2 मोल्स ले रहे हैं ऑक्सीजन के। अब बताएं कि वाटर कितना बनेगा। डेफिनेटली अभी हम दोनों के हिसाब से देखेंगे, हम ऑक्सीजन के हिसाब से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और हाइड्रोजन के हिसाब से भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब जिसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स कम आते हैं दैट वुड बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इक्वेशन ये बता रही है कि अगर हाइड्रोजन के हम 2 मोल्स कंसीडर करते हैं तो वाटर के भी कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स। यानी कि हाइड्रोजन के साथ वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का एक मोल वाटर के 2 मोल्स बना रहा है, तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स होंगे तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन वाटर के बनेंगे 4 मोल्स। अभी यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई और वो चीज ये क्लियर हुई कि हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, 2 मोल्स, और ऑक्सीजन जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रही है, 4 मोल्स। तो ज्यादा कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, कम कौन दे रहा है, हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि लेस प्रोडक्ट बना रहा है, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज एक्चुअली एन एक्सेस रिएक्टेंट जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि व्हिच इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड व्हिच इज एन एक्सेस रिएक्टेंट। अभी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर एक दो और एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको मेथड और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाए और आप अगर इन फ्यूचर टेस्ट में इनसे कोई एमसीक्यू आता है तो उस एमसीक्यू को आप फौरन ही सॉल्व कर दें विदाउट लाइक लूजिंग टू मच टाइम, क्योंकि टेस्ट के अंदर टाइम जो है वो ज्यादा कीमती होता है, तो आपको जो है वो उस टाइम को मैनेज करना पड़ता है। सो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट इन आवर टेक्स्ट बुक। और आप इनका कोई एचडी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में और रिवाइज करने में आसानी हो। ओके, सो हियर आर द न्यूमेरिकल्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद थे जिनकी मैं बात कर रहा था। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं ताकि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, combustion of ethene in air to form carbon dioxide and water in the given equation। हमें कहा जा रहा है कि जो इथीन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करती है, उनके बीच रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक ऐसा मिक्सचर हमारे पास है जिसमें क्या है 2.8 ग्राम है इथीन के और 6.4 ग्राम है ऑक्सीजन के, और उनको अगर हम रिएक्ट करने दें तो आप हमें बताएं कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, देखिए सिंपल बात है। बात यह है कि आपको क्या कहा गया है, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इथीन दोनों का मैच दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इधर, कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी बनेगी। पहले तो आप ये फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इथीन और ऑक्सीजन में से, फिर आप ये फाइंड करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कितनी बनेगी। वेरी सिंपल, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए पहले आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो कम प्रोडक्ट किस रिएक्टेंट से बन रही है।
इथीन से वो प्रोडक्ट कम बन रही है या ऑक्सीजन से वो प्रोडक्ट कम बन रही है। अगर इथीन से वो प्रोडक्ट कम बन रही है दैट मींस इथीन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और अगर वो प्रोडक्ट ऑक्सीजन से कम बन रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से कम बन रही है, सो ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ओके, और फिर हम जो है वो ऐसा करेंगे कि ये भी देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनता है। तो अच्छा, अब एक यहाँ पर हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। वो रिलेशन ये कहता है कि अगर इथीन का मास कितना है, देखिए कार्बन का मास होगा 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 4 28, ठीक है, यानी कि 28 ग्राम अगर इथीन रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का जो मास है वो है 44 और 2 मोल्स का जो मास है वो है 88, 88, ठीक है, 88। अच्छा, 28 ग्राम्स अगर इथीन रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनते हैं, 88 ग्राम्स। यहां तक क्लियर है। अब आप दूसरी चीज ये देखें कि अगर 1 ग्राम रिएक्ट करे, अगर 1 ग्राम इथीन का रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, तो ये बनेगी 88 डिवाइड बाय हाँ इसका मास 28 ग्राम। अच्छा, और अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि हमने कितने जो है वो मास लिया है, हमने लिया है 2.8 ग्राम, तो आप 2.8 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम 2.8 ही आएगा, और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 88 डिवाइड बाय 28 और मल्टीप्लाई बाय 2.8, ठीक है डियर्स। अच्छा, अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे, अच्छा डिवाइड आप करेंगे और डिवाइड के बाद आप इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आंसर होगा, अच्छा तो वो होगा 8.8 ग्राम, ठीक है, वेरी सिंपल 8.8 ग्राम। अब आप एक और चीज देखिएगा, अब ये जो हमारा आंसर आया है ये आया है इथीन के हिसाब से, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। वैसे ये जो मैस है ये मैस हो रहा है प्रोड्यूस किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन किस रिएक्टेंट के हिसाब से, इथीन के हिसाब से। अभी यही मैस हम निकालने वाले हैं ऑक्सीजन के हिसाब से। तो आप ऑक्सीजन का रिलेशन देखें, ऑक्सीजन के यहाँ पर आप देखें अगर इनका मैस निकालेंगे तो ये आएगा 96, ठीक है, मोलर मैस। जब इनको आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 के साथ, अच्छा सो 32 इसका मोलर मास है और 3 मोल्स हैं तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ग्राम आएगा। 96 ग्राम ऑक्सीजन के जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं 88 ग्राम्स, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ 6.4 ग्राम को रिएक्ट करवाते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आइए देखते हैं। चलिए, रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर अगर जो है वो 96 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है यहाँ पर, 88 ग्राम्स। और अगर हम 1 ग्राम के लिए देखें तो 1 ग्राम के लिए जब हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 96, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 1 ग्राम के लिए, लेकिन हमने कितना लिया है, हमने लिया है 64, तो हम यहाँ पर भी 64 सॉरी 6.4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6.4 मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.852, ठीक है, 5.852। सो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। चलें, अब अनफॉर्चुनेटली लाइट भी चली गई है, तो ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है तो लाइट आएगी तो मैं इसको एडिट करके फिर एक ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो चलते हैं, वेट करने के लिए जब लाइट आए फिर इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको अपलोड किया जाएगा। ओके जी, सो हियर इज द सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसको पहले हम थोड़ा सा रीड करते हैं। ये न्यूमेरिकल कहता है कि व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्रेट। हमें कहा जा रहा है कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक रिएक्शन होता है जिसमें एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन मिलते हैं और इस प्रोडक्ट बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, नाइट्रेट सॉरी। वेल, छोड़ दें आप इसको।
अब ये उसकी इक्वेशन है उस केमिकल रिएक्शन की, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें क्या कहा गया है, वी आर गिवन like 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब कहा जा रहा है अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है कि पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इन दोनों में से, यानी कि जो कम प्रोडक्ट बनाएगा, और जो कम प्रोडक्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और तीसरी चीज ऑब्वियसली अब इन दोनों में से एक होगा एक्सेस रिएक्टेंट, या तो एल्यूमिनियम एक्सेस रिएक्टेंट है यहाँ पर, या तो नाइट्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है यहाँ पर, जो कि अभी हम फाइंड करेंगे। अब उस एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो एक्सेस रिएक्टेंट जितना टोटल है, टोटल में से यूज कितना हुआ और बाकी बचता कितना है। तो ये तीन चीजें हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करनी है। सो वन बाय वन हम सभी चीजों को स्टार्ट करते हैं ढूंढना। पहली बात, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने इन चीजों के मैसेज लिख दिए हैं। एल्यूमिनियम का 27 ग्राम पर मोल, एक मोल का उनका 27 ग्राम होता है। नाइट्रोजन जो गैस की फॉर्म में होती है उसका जो होता है वो 28 ग्राम पर मोल होता है, और जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन रहा है वो उसका मास होता है 41 ग्राम्स पर मोल। नाउ हमें मैसेज कितने दिए गए हैं, हमें मैसेज दिए गए हैं, अगर हम देखें एल्यूमिनियम हमारे पास कितना है, एल्यूमिनियम का हमारे पास जो मास है दैट इज 67.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नोट डाउन करता हूँ। एल्यूमिनियम का जो मास है वो है 67.5 ग्राम्स। अच्छा, एल्यूमिनियम का मास कितना है 27। ठीक है, एक यहाँ पर हमें 67.5 ग्राम दिए गए हैं, और एक मोल का मास कितना है 27 ग्राम है। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे so you will get the number of moles of aluminium, जो कि कितने बनते हैं 2.5 मोल्स। ठीक है, आप इनको डिवाइड करेंगे, द आंसर वुड बी 2.5 मोल्स। दूसरी चीज, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। अभी देखें नाइट्रोजन का मास हमें कितना दिया गया है, दैट इज अराउंड 140 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो 140 डिवाइड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, इट इज 28। अच्छा, ये रहा 28। अब इतना होगा, आप जब आप इनको डिवाइड करेंगे इट वुड बी 5 मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए दोनों के। ठीक है, एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.5 मोल्स, कितने ग्राम्स के अंदर 67.5 ग्राम के अंदर, और नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 5 मोल्स, कितने ग्राम्स में 140 ग्राम्स में। अच्छा, मैं इनके आगे यूनिट लिख देता हूँ ग्राम्स, ये भी ग्राम ये भी ग्राम। अच्छा, यहाँ तक एक चीज तो क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन को देखकर एक रिलेशन बिल्ड करेंगे। अच्छा जी, इक्वेशन में क्या कह रही है, इक्वेशन ये कह रही है कि अगर अगर एल्यूमिनियम के हम 2 मोल्स रिएक्ट करवाते हैं, अगर एल्यूमिनियम के हम 2 मोल्स रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी कितना बनता है भाई 2 मोल्स, यानी कि अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का भी 1 मोल ही बनेगा, और अगर एल्यूमिनियम के 2.5 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट के भी 2.5 मोल्स ही बनेंगे, यानी कि ये जो हमें 2.5 मोल्स दिए गए हैं इतने ही मोल्स बन सकते हैं किसके, इसकी प्रोडक्ट के, यानी कि 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट ही बनेंगे 2.5 मोल्स में से, क्योंकि इनके एक एक का रेशो है दोनों का। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर, कहां पर बात जब आती है कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल यूज होता है रिएक्शन के अंदर, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल यूज होता है, तो फिर प्रोडक्ट कितनी बनती है 2 मोल्स, यानी कि डबल 2 का रेशो है। तो अगर 5 मोल्स रिएक्ट करेंगे, 5 मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली एक पर बन रहे हैं, 1 मोल है नाइट्रोजन का तो 2 बन रहे हैं, 5 रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अभी एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, और वो चीज ये क्लियर है कि एल्यूमिनियम के साथ प्रोडक्ट कितनी बन रही है 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और नाइट्रोजन के साथ बन रही है 10 मोल 10 मोल्स। तो कम किसके साथ बन रही है, एल्यूमिनियम के साथ कम बन रही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किसको कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कहेंगे एल्यूमिनियम को। चलें जी, हमारा जो पहला क्वेश्चन है या क्वेश्चन का जो पार्ट है वो फाइंड हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है एल्यूमिनियम है। अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ।
दूसरी चीज हमें ये बताई जा रही है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट कितना बनेगा। अब हमें मोल्स तो पता चल गए, एल्यूमिनियम के साथ मोल्स कितने बन रहे हैं 2.5। अब इनको अगर मास फाइंड करना है तो 2.5 को हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास कितना है 41, सो 41 मल्टीप्लाई 2.5, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 102.5 ग्राम। ओके, इसका आंसर होगा 102.5 ग्राम्स। चलें जी, अब जो दूसरा सवाल था यहाँ पर वो भी क्लियर हो गया कि जो प्रोडक्ट है, जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, उसका कितना मास बन रहा है, इट इज 102.5 ग्राम्स। दूसरी चीज भी हमें मिल गई, ठीक है, हमने रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फाइंड कर लिया, जो एल्यूमिनियम है कितना मास बनेगा वो भी फाइंड कर लिया। अब देखना ये है कि मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यानी कि ऑब्वियसली अगर एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। अब एक्सेस रिएक्टेंट तो है लेकिन उनका कुछ तो मास यूज हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब उस यूज हुए मास को हम टोटल मास में से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से माइनस करेंगे, और माइनस करके जितने मोल्स बनेंगे उन मोल्स को फिर हम मास में कन्वर्ट करेंगे उसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके। अभी देखें, अभी इक्वेशन हमें ये कह रही है, इक्वेशन कह रही है कि अगर एल्यूमिनियम के 2 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, अगर एल्यूमिनियम के 2 मोल्स रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे, 1। अगर एल्यूमिनियम के 2 हो रहे हैं तो नाइट्रोजन के कितने होंगे, 1। और अगर एल्यूमिनियम के 2.5 हो यानी कि ढाई ढाई मोल्स अगर यूज होंगे तो नाइट्रोजन कितनी बनेगी, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन कितनी यूज होगी, सॉरी। तो सिंपल है, आप इसका रिलेशन कुछ इस तरह से भी बिल्ड कर सकते हैं कि अगर हाँ, नाइट्रोजन का अगर 1 मोल यूज होता है तो एल्यूमिनियम के 2 मोल्स यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कितने मोल्स इस्तेमाल किए जाएं, 2.5 मोल्स इस्तेमाल किए जाएं तो कितना होगा, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है दैट इज 1.25 मोल्स आएगा। यानी कि 1.25 मोल्स किसके किसके इस्तेमाल होंगे, नाइट्रोजन के। टोटल मोल्स हमें कितने दिए गए हैं, 5 मोल्स। 5 मोल्स में से कितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी अभी हो रहे हैं 1.25। सो 5 माइनस 1.25, आंसर इज 3.75। इतने मोल्स किसके, नाइट्रोजन के बचते हैं अभी, यानी कि ये है एक्सेस रिएक्टेंट। लेकिन हमें हमें हमसे मोल नहीं पूछ रहे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है मैस कितना बचेगा। तो मैस के लिए हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 को नाइट्रोजन के मैस से, जो कि है 28। सो 3. अच्छा, मैं यही लिख देता हूँ, 3.75 मल्टीप्लाई 28, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 105 ग्राम्स। 105 ग्राम्स। तो चले, हमने अभी तीसरी चीज भी फाइंड कर ली, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो पहले हमसे लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया जो कि हमने फाइंड किया, जो कि हमें आंसर मिला एल्यूमिनियम था। दूसरी चीज, जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट अब बन रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ, उसका मास हमने फाइंड किया जो कि था 102.5 ग्राम्स। और अब तीसरी चीज जो हमसे पूछा जा रहा था कि जो एक्सेस रिएक्टेंट बचता है उनका मास कितना होगा, तो वो है 105 ग्राम। यानी कि टोटल हमें नाइट्रोजन कितनी दी गई 140 ग्राम, और बचती कितनी है 105 ग्राम, यानी कि टोटल नाइट्रोजन यूज कितनी हुई। अच्छा, बाजू का सवाल ऐसे भी आ सकता है कि चलें एक्सेस रिएक्टेंट जो है, अब ठीक है, उनका जो है वो नंबर ऑफ मोल्स या वो कितना इस्तेमाल हुआ, देखिए टोटल कितना था, टोटल था 140 ग्राम्स, ठीक है, और यूज कितना हुआ 105 ग्राम्स। बचता कितना है 105 ग्राम, सॉरी, बचता कितना है 105 ग्राम्स, और जो यूज है वो कितना हुआ, वो हुआ 35 ग्राम्स। या आपसे अगर मोल्स में पूछें तो आप कहेंगे कि टोटल मोल्स थे 5, जिनमें से यूज कितने हुए जस्ट 1.25, और बचे कितनी 3.75। आई होप इट्स क्लियर नाउ, एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask in the comment section. So we will over this lecture here. अभी हम इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं, और in the coming part of this lecture हम समझेंगे रिएक्शन यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। उसके बाद ये जो पहला चैप्टर एमडी के सिलेबस 2025 का, और वो फिर यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम एक एमसीक्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 45 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। 45 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और 45 एमसीक्यू में भी जो
एक डिफिकल्टी लेवल दी गई है, उनको उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, उन एमसीक्यूज को हम उस तरह से डिजाइन करेंगे कि जो 45 एमसीक्यूज है उनमें से 15% एमसीक्यूज इजी होंगे और 15% एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे और जो 70% एमसीक्यूज हैं वो मॉडरेट या मीडियम लेवल के होंगे. सो दिस इज इट फॉर नाउ. We'll be together in the next video. Thank you.